नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। जोमेटो के डिलीवरी बॉय और बेंगलुरु की महिला कस्टमर के बीच मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। अब लड़की हितेशा चंद्राणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इससे पहले हितेशा पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में डिलीवरी बॉय कामराज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। हितेशा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके आरोप लगाया था और ऑर्डर लेने से मना करने पर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया था, ऐसा कहा था उन्होंने। जोमेटो डिलीवरी बॉय कामराज की शिकायत पर बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में हितेशा चंद्राणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हितेशा पर आईपीसी की धारा 355 यानी हमला, 504 यानी अपमान और 506 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया गया है। बेंगलुरु की रहने वाली हितेशा ने 9 मार्च को शाम 3:30 बजे ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन उन्हें ये ऑर्डर 4:30 बजे के बाद मिला। ऑर्डर टाइम पर नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन लगाया और उन्होंने उनसे कहा कि या तो पैसे वापस किया जाए या फिर ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। हितेशा ने यह भी कहा था कि जब उन्होंने डिलीवरी बॉय से ये कहा कि ऑर्डर को कैंसिल करना है या कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो वो इसके कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रही हैं। तो डिलीवरी बॉय ने उन पर शोर मचाना शुरू कर दिया, हल्ला करने लगा और ऑर्डर को वापस ले जाने से मना कर दिया। हितेशा चंद्राणी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके कहा कि डिलीवरी बॉय को जब उन्होंने इंतज़ार करने के लिए कहा तो काफ़ी एग्रेसिव हो गया और गुस्से में ज़ोर ज़ोर से उन पर चिल्लाने लगा। वो डर गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। इतने में डिलीवरी बॉय जबरन उनके घर में घुस जाता है और उनके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो ऑर्डर लेकर भाग जाता और उन्हें चोट लग जाती है। इंस्टाग्राम पर वीडियो में चंद्राणी ने कहा है कि वो चिल्लाईं लेकिन उनके पड़ोसी मदद के लिए नहीं आए। ये कहानी है हितेशा चंद्राणी की, जिन्होंने 9 मार्च को ये आरोप लगाया था कि कैसे एक जोमेटो डिलीवरी बॉय उन पर हमला करता है। अब आप सोचिए, एक कहावत है कि सांच को आंच नहीं। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पूरे मामले में, लेकिन जो कहावत है कि सांच को आंच नहीं, वो कहावत इस खबर में पूरी तरह से दिख रही है। कामराज की शक्ल को देखते हुए, कामराज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोग ये सोचने लगे कि हो सकता है वो महिला सही कह रही हो, क्योंकि ऐसी महिलाएं साफ तौर से सोशल मीडिया पर अपना वीडियो इस तरह से पोस्ट नहीं करती हैं जब तक कि वाकई में कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। लेकिन अब हम जब कामराज की शक्ल देखते हैं, शक्ल पे जाते हैं किसी की, या फिर उसके पुराने रिकॉर्ड पे जाते हैं, या फिर हम किसी की आर्थिक स्थिति पे जाते हैं कि अगर वो डिलीवरी बॉय है तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। कुछ इस तरह की ईगो की लड़ाई हम जिसे कहते हैं। अब मामला 5-6 दिन बीत जाने के बाद मामला तूल पकड़ रहा है, कहानी दूसरी तरफ घूम चुकी है। अब वही कामराज, जिस कामराज पे, जिस डिलीवरी बॉय पे हितेशा चंद्राणी आरोप लगा रही थी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदनाम कर रही थी, अब वही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहा है 3 धाराओं में। सोचिए अब क्या होगा। तो अब हितेशा चंद्राणी अपने आरोपों पर सफाई दे रही हैं और अब वो ये तर्क दे रही हैं कि जब वो मुझे मारा, मेरे ऊपर हमला किया डिलीवरी बॉय, तो मैं चिल्लाई और चिल्लाने के बाद कोई भी पड़ोसी मदद करने के लिए नहीं आया। अगर आप भी किसी सोसाइटी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं आप, तो अगर आपके साथ कुछ होता है, आप चिल्लाते हैं और भी शाम के वक्त, तो मुझे लगता है कम से कम आस पड़ोस के लोग तो सुनेंगे, देखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड तो देखेगा। आमतौर पे जो हाई राइज सोसाइटियाँ होती हैं, इनमें सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होती है। वहाँ पे आपको हर जगह देखा जाए तो कई जगह सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलते हैं। इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो बगल वालों को तो मालूम चलेगा। इतनी चिल्लाहट में, चिल्लम चिल्ली में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सामने आता। लेकिन जब अब कामराज ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है तो हितेशा चंद्राणी अब बचती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जिस तरह से इस कहानी में कई सारे दाव पेच खुलते हुए सामने आ रहे हैं, उसे देखकर अब वही दुनिया हितेशा चंद्राणी को आरोपी मान रही है और ऐसा भविष्य में ना करने की कहीं ना कहीं लोग ये सोच भी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया हितेशा चंद्राणी ने, उसे देखकर तो साफ तौर से हम यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में सोशल मीडिया पर किसी को भी भरोसा नहीं रह जाएगा।
कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि हम तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे। क्या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए हितेशा चंद्राणी जैसी महिला इस तरह से जोमेटो डिलीवरी बॉय पर आरोप लगा रही थी? खैर, पुलिस अभी और जानकारी इकट्ठा कर रही है। अगर इस केस में, इस पूरे मामले में हितेशा चंद्राणी दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। फिलहाल आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? क्या वाकई में कामराज जो डिलीवरी बॉय है उसने हितेशा चंद्राणी को मारा होगा, या फिर हितेशा चंद्राणी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई जैसा कि वो कामराज पर आरोप लगा रही हैं? क्या ये उल्टा मामला हो सकता है? आपका जो भी विचार है, आप जो भी राय रखते हैं, आप जरूर हमसे साझा कीजिएगा और लोकल वोकल न्यूज़ जरूर देखिए। शुक्रिया।